स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। चलिए अब देखते हैं रफ्तार से खबरें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर छापेमारी की जानकारी दी। सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया, दिल्ली एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास समेत 25 ठिकानों पर पहुंची है। कार्रवाई दिल्ली समेत 7 राज्यों में चल रही है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी। देश भर में मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में गुरुवार शाम से ही भक्तों का आना शुरू हो गया। जय श्री कृष्णा के जयकारे गूंज रहे हैं। मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में भक्तों का पहुंचना चालू है। आईएएस राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजू श्रीवास्तव को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। पिछले 9 दिनों से डॉक्टर्स लगातार उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में उनकी सेहत में सुधार हुआ था, पर अब उनकी हालत नाजुक है। अयोध्या में छठवां दीपोत्सव 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। इस बार 14.5 लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया जाएगा। गुरुवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुंबई में कोरोना स्पीड से लोगों को शिकार बना रहा है। 30 जून के बाद बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले शहर में दर्ज किए गए। 2 मौतें भी हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने छात्रों को 15 दिसंबर 2021 तक का बोर्ड ने छात्रों को तारीख बढ़ाकर ये राहत दी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। दिल्ली में गुरुवार को 1964 नए केसेस आए, 8 और मरीजों की मौत हुई। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी के गांव मुहावा में ड्रोन दिखाई दिया। बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई। ड्रोन वापस चला गया। जयपुर में 18 अगस्त की सुबह आत्मदाह का प्रयास करने वाले महंत गिरिराज शर्मा की देर रात मौत हो गई। 90% झुलस चुके गिरिराज शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। उनकी पत्नी चंद्रकांता की ओर से मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके आधार पर 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार विफल है। सतीश पूनिया ने कहा, राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, मॉब लिंचिंग आदि गंभीर मुद्दों को लेकर भाजपा सीएम आवास का घेराव करेगी। लंपी स्किन डिजीज प्रदेश के 29 जिलों के पशुओं को शिकार बना चुका है। अब तक 5 लाख से ज्यादा पशुधन इसकी चपेट में आए। 22,000 से ज्यादा की मौत हुई। भीलवाड़ा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रामदेवरा जा रहे 2 यात्रियों को वैन ने कुचल दिया। घटना आज सींध के पदनोर थाना क्षेत्र की है। प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री गंगानगर में जन्माष्टमी पर श्री राधा गोविंद मंदिर में स्थानीय कलाकारों द्वारा लीलाओं का मंचन किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में एक और खास सजावट की जा रही है। दूसरी ओर घरों में भी भगवान श्री कृष्ण श्रद्धालुओं द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा 2022 के दोनों स्तरों की आंसर की जारी कर दी। बोर्ड की ओर से जारी आंसर की रीट वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी इसके आधार पर अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न पर आपत्ति के लिए 300 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। इसके बाद आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद बोर्ड सितंबर माह के अंत तक परिणाम जारी कर सकता है। राजसमंद जिला कलेक्टर कार्यालय में आज जन अभाव निराकरण और सतर्कता समिति और जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। बैठक में 2 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। अन्य में जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर भंवर सिंह देवगढ़ का नामांतरण खोलने का प्रकरण और लक्ष्मीकांत जोशी नाथद्वारा का प्रकरण निस्तारित किया गया। साथ ही 2 अन्य प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश हुए। जनसुनवाई में वीसी के माध्यम से अन्य उपखंड भी जुड़े और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुन उनको समयबद्ध और त्वरित निस्तारण करेंगे। जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 20 प्रकरण शामिल हुए। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के युवक युवती जो पिछले 4 महीने से लिव इन में रह रहे हैं, उनके परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने बताया 4 महीने से सुरेश और कविता पंजाब के लुधियाना में लिव इन में हैं। सुरेश और कविता ने बताया दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने और शादी के लिए परिजनों को बताया, लेकिन दोनों के ही परिजनों ने इनकार किया, जिसके बाद दोनों ने घर छोड़ दिया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में 2 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा लेने देर शाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नाथद्वारा पहुंचे। दोनों ने व्यवस्थाओं को देखा। इस अवसर पर कलेक्टर और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले नाथद्वारा जाते समय सुंदरचा गांव में कलेक्टर और एसपी ने राम रसोड़े की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। श्रीगंगानगर जिला भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक पर एक कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ शामिल हुए। वाघ ने कहा मोदी देश के प्रख्यात विख्यात 21 व्यक्तियों द्वारा लिखी गई ऐसी कहानी है जो भारत के बदलाव की प्रतीक है। नरेंद्र मोदी ने लगातार इस देश के गौरव को बढ़ाया है। श्रीगंगानगर में विहिप की ओर से 13 अगस्त को घड़साना से रवाना हुई अखंड भारत संकल्प दिवस यात्रा आज श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंची। भाजपा नेताओं और विहिप कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई यात्रा सूर्योदय नगरी स्थित कालका माता मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। विधायक राम प्रताप कासनिया ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के बारे में बताया। पूर्व विधायक अशोक नागपाल ने विहिप द्वारा किए गए कार्य और उसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उपस्थित जनों को विहिप कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। अलवर में बीती रात गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के अध्यक्ष दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियां जिले के देवनारायण मंदिर पहुंची। समाज के लोगों ने अस्थि विसर्जन कलश यात्रा का स्वागत किया। यह कलश यात्रा पूरे राज्य से गुजरते हुए 12 सितंबर को पुष्कर धाम पहुंचेगी, जहां कर्नल की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 अलवर में नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 8,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। पीड़ित के परिजनों की ओर से बड़ौदा मेव थाने में 2021 में मामला दर्ज हुआ था कि पीड़ित नाबालिग अपने पड़ोस में शबीर खान के घर लगे नलकूप से पानी भरने गई, जिस दौरान शबीर नाबालिग से दुष्कर्म किया। अलवर के बानसूर में पुलिस ने राजस्व टीम पर हमला करने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 17 गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 मार्च को बानसूर के नंगल लाखा गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर 1200 बीघा भूमि का अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ, जिसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन पर पथराव किया। इसमें पटवारी का पैर फ्रैक्चर हुआ था। मामले को लेकर 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी समेत 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। टोंक में जिला स्तरीय मैराथन जन सुनवाई के दौरान संभागायुक्त बीएल मेहरा ने 228 प्रकरणों की सुनवाई कर नाराजगी व्यक्त कर प्रखंड स्तर के अधिकारियों को ग्राम पंचायत और अनुमंडल स्तर पर जन सुनवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से जिला स्तर पर परिवादी ज्यादा संख्या में आने पर चिंता जाहिर करते हुए सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश हुए। जनसुनवाई में आम सड़क, शासकीय चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामलों की अधिकता पर संभागायुक्त ने सभी एसडीएम, तहसीलदार और बीडीओ को गंभीरता और जिम्मेदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। जालोर में दलित छात्र मौत मामले में कोटा में भी आक्रोश है। देर रात युवा कांग्रेस और मेघवाल समाज ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि दी।
सीएडी सर्कल पर रैली निकाली गई। छात्र की हत्या के दोषी को फांसी की सजा देने की मांग उठी। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से छात्र को याद किया और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में मॉब लिंचिंग में मारे गए चिरंजी लाल के परिजनों को सांत्वना देने मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री जुबैर खान पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, पुलिस ने मामले में मॉब लिंचिंग की धाराएं लगाई हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए अधिकारियों और सरकार से बात होगी। जुबैर खान ने कहा, मेवात क्षेत्र में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आरोपियों को सजा मिलेगी। अभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले दिनों भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अच्छी बारिश के बाद बनास नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से टोंक के बिसलपुर बांध में पानी की आवक अच्छी हुई। बाड़मेर जिले में बढ़ते अपराध को देख जिले में 4 नए पुलिस थाने स्वीकृत हुए। शुक्रवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नवसृजित रिको पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया। राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने नए थाने का फीता काट उद्घाटन किया। रिको थाने के पहले थानाधिकारी चंद्र सिंह को कार्यरत किया गया। सिरोही टाकरिया स्कूल पिछले 4 साल से जर्जर है। स्कूल का छज्जा कई बार टूटा, लेकिन उच्च अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। इस स्कूल में 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बारिश के कारण स्कूल की कक्षाओं में बैठना मुश्किल है। इमारत 40 साल से अधिक पुरानी है, लेकिन 40 वर्षों में मरम्मत के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस कारण इमारत टूटने के कगार पर है। नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आज भरतपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के आवास पहुंचे। सुभाष गर्ग ने कपास की माला से मंत्री विश्वेंद्र सिंह का स्वागत किया। दोनों ने भरतपुर के विकास को लेकर चर्चा की, फिर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इसके बाद दोनों ही मंत्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने किला स्थित बिहारी जी मंदिर पहुंचे। दोनों एक दूसरे से गले मिलते दिखे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मंदिर परिसर के बाहर एक दूसरे से गले मिल जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। करौली में कृष्ण जन्माष्टमी पर जन जन के आराध्य भगवान मदन मोहन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। मंदिर में रात 11:30 बजे से जन्म महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान भगवान मदन मोहन के विग्रह का महाअभिषेक होगा। रात 12 बजे जन्म झांकी के दर्शन होंगे। जन्म की झांकी में हजारों श्रद्धालु जुटेंगे।